अगर आप ईटीएफ का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आज की मार्केट के अंदर जब मार्केट ऑलरेडी इतना अच्छा करेक्शन दे चुकी है, तो किन ईटीएफ पर हम फोकस करें, कौन से वो ईटीएफ है जो इस वक्त बॉटमिंग आउट कर रहे हैं, कौन से वो ईटीएफ है जो इस वक्त अब चलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखने वाले हैं। और ये भी समझने वाले हैं कि अगर आपको ईटीएफ का एक पोर्टफोलियो बनाना है और आप बिगिनर से नए हैं स्टॉक मार्केट में और अभी तक प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो किस तरीके से आपको एक थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, किस तरीके से आपके विचार रखना चाहिए और किस तरीके से आपको प्लान बनाना चाहिए। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस हम अपलोड करें आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि मार्केट आज जो है आप देखेंगे कि 24,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि मैं इसके ऊपर ही रह जाऊं, नीचे ना आने पाऊं। तो क्या ये कोशिश कामयाब होगी? सबसे पहले हमें यहाँ से सोचना पड़ेगा कि निफ्टी के अंदर एफआईज इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो आप देखेंगे निफ्टी के अंदर जो है एफआईज कभी बाय कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं, कभी बाय कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनका बाय मोड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा बाई टेरिटरी में ज़्यादा घुस रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके सामने ढेरों सारे चार्ट आ रहे होंगे, कंसिस्टेंट आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ईटीएफ इस वक्त ठीक ठाक करेक्शन में आ चुके हैं। आईटी बीज तो अपने टॉप के आसपास खड़ा हुआ है और आप देखेंगे पीएसयू, सीपीएससी, ऑटो बीज, कंज्यूमर बीज, सारी तरह के जितने भी ईटीएफ्स होते हैं सबके चार्ट हमने आपको दिखाया। इन चार्ट को देख के आपको क्या फील होता है? अब आपको ऐसा लगेगा कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो क्या इससे आप पैसा बना पाओगे? क्या आपका पैसा बन पाएगा? क्या आप मार्केट में अभी तक कुछ कर पाए हैं? क्या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर, मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रॉफिटेबल हैं तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि हमारे जो व्यूवर्स है बाकी जो है तो उनको समझ में आ सके कि हाँ भाई लोग प्रॉफिट यहाँ बनाते हैं। क्योंकि आम तौर पे देखा होगा आपने कि मार्केट को आम तौर पे लोग एक धारणा रखते हैं कि ये सट्टा मार्केट है, यहाँ पे जुआ चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये आप भी जानते हैं। जो मार्केट के अंदर कदम रखता है, सिस्टमेटिक काम करता है, उसे पता है कि किस तरीके से यहाँ पे काम करना होता है और किस तरीके से ये एक बिजनेस है, जुआ नहीं है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारा सारा के सारा सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, निफ्टी, बैंक भी सब कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। सारे के सारे लास्ट वीक का जो ट्रेंड इस वक्त दिखाई दे रहा है कंप्लीटली बुलिश दिखाई दे रहा है। तो क्या अब निफ्टी का बॉटम बन चुका है? यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगी, अब यहाँ से नीचे जाने की संभावना नहीं है? क्या कोई 100% अश्योरिटी के साथ नीचे कमेंट में लिख सकता है कि सर यहाँ से कंप्लीटली जो है निफ्टी ऊपर ही निकलेगी, नीचे जाने की संभावना नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। या फिर आपके माइंड में क्या है कि ये नीचे जाने की संभावना 50% है, ऊपर जाने की संभावना 50% है, वो भी लिखिए। और साथ में ये एक्सप्लेन करिए कि भाई नीचे क्यों नहीं जाएगी या अभी यहाँ से ऊपर ही जाएगी तो क्यों जाएगी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ईटीएफ्स के नाम जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और उस पर ध्यान रखना चाहिए और कंसिस्टेंट उसे अपने फोकस में बनाए रखना चाहिए। तो सारे ईटीएफ्स को स्टडी करने के बाद कुछ नाम मैंने रखा है आप लोगों के लिए निकाल के। तो उसमें से सबसे पहला नाम है, आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए मार्केट के अंदर आने का, मार्केटों में एंट्री करने का, वो होना चाहिए कि मैं अब लॉस नहीं करूँगा और मैं एफडी, गोल्ड और रियल एस्टेट के रिटर्न से थोड़ा ज़्यादा निकालने की कोशिश करूँगा। अगर आपका ये थॉट प्रोसेस बन चुका है तो आपको एंट्री करना है ईटीएफ्स के अंदर, और ईटीएफ्स में भी अपने वॉच लिस्ट में क्या रखना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा दोस्तों तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। पहला ईटीएफ जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए उसका नाम है निफ्टी 20। जी हाँ दोस्तों, लगभग 10% के आसपास अप्रॉक्सीमेट निफ्टी 20 इस वक्त करेक्ट हो चुकी है, उससे अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। दूसरा ईटीएफ आपको रखना चाहिए मिड 150 20। जी हाँ, मिड 150 20 भी ठीक ठाक करेक्शन कर चुका है
और एक ऊपर की तरफ जाने के संकेत दे रहा है। हो सकता है थोड़ा और नीचे आए, आगे हम स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस तरीके से आपको उसको एंट्री करना चाहिए। लेकिन अभी मिड 150 बीज आपका सेकेंड ETF है। थर्ड ETF है बैंक बीज, PSU नहीं, बैंक बीज। बैंक बीज को आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए अगर आपको ETF का एक बेहतरीन मजबूत पोर्टफोलियो बनाना है। चौथा है कंज्यूमर बीज। कंज्यूमर बीज को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और पांचवा जो है IT बीज। अगर आप IT बीज भी अपने स्टॉक ये जो है वॉच लिस्ट में रखते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये जो सारे बीज हैं पांचों के पांचों आप इसको अच्छे से संभाल के रखो। छठा जो आपके पोर्टफोलियो के हेज देगा, कुशन देगा, वो है सिल्वर बीज। सिल्वर बीज को भी आप जो है 10% मात्रा में अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हो। तो अब हमारे पास कितने ETFs आ गए? मिड 150 बीज, निफ्टी बीज, बैंक बीज, IT बीज, कंज्यूमर बीज, सिल्वर बीज। 6 ETF हमारे पास आ गए। अब इन 6 ETF को वॉच लिस्ट में रखिए। एंट्री किस तरीके से करना है? मान लो मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि आप 10,000 रुपया हर महीने निवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आपको हर महीने 10,000 डिवाइड बाय 6 करना है, तो लगभग 1,500 या 1,600 के आसपास एक ETF का एलोकेशन आ रहा है। आप हर महीने जब आपको लगे कि मार्केट गिरी हुई है उस समय आप जो है इस 6 ETF में 1,500 करके आप जो है डाल सकते हैं। और यही कंसिस्टेंट अगर आप करते हैं रेगुलर बेसिस पे ओवर द लॉन्ग पीरियड 3 to 5 years 10 years तक, तो आप देखेंगे कि एक बड़ा कॉर्पस आपका बन गया, एक बड़ा पैसा आपका बन गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा दो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, अगर आपने ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम नहीं किया है हमारा तो गुरुजी ऑफर ऑलरेडी वैलिडिटी स्टार्ट हो गई है। 3,000 का प्रोग्राम 1,200 रुपये का डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूं, मात्र 1,800 रुपये के अंदर इनरोल कर सकते हो। 8 दिसंबर को लाइव सेशन होने वाला है जूम पर। 4 घंटा मैं कंसिस्टेंट आपको ETF के रिगार्डिंग सिखाने वाला हूं, हमारी कोर स्ट्रैटेजी आपको समझाने वाला हूं, जिससे आपका ट्रेडिंग के अंदर डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तुरंत जो है कांटेक्ट करें और अपनी सीट्स को बुक करें। बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम अगली वीडियो के साथ। तब तक के कमाते रहें, खुश रहें, अपनी फैमिली का और अपने पैसों का ख्याल रखें। निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेकर काम करिएगा दोस्तों।